वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स। मैं हूं श्वेता जायसवाल और आज हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, समय का सही सदुपयोग कीजिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम टाइम को अपना वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में रियलाइज होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। तो चलिए इसी के साथ बस मेरी एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिएगा कि खुद पे विश्वास कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आपको अपने आप पर होगा वही आपको सक्सेस दिलाएगा। और कभी भी अपने समय को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये टाइम। इसकी कीमत हम नहीं चुका सकते हैं। जब ये चला जाता है ना तब फिर महसूस होता है कि हमने क्या खोया है। तो आइए हम लोग आज प्रिज्म को देखते हैं। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है? ठीक है, प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म आप याद रखेंगे कि प्रिज्म जो है, ठीक है, ये एक 5 साइडेड, ठीक है, 5 साइडेड सॉलिड है। इट इज अ 5 साइडेड सॉलिड विथ ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसमें 5 साइड्स होते हैं। ठीक है, जिसका कि ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज हमेशा आप याद रखेंगे कि प्रिज्म जो है, ठीक है, प्रिज्म में कितने ट्राइंगल्स होते हैं? तो आप देखिए, प्रिज्म हैज 2 ट्राइंगल्स एंड प्रिज्म हैज 2 ट्राइंगल्स एंड 3 रेक्टेंगल्स। ठीक है, प्रिज्म में 2 ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है, और 3 रेक्टेंगल्स होते हैं। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि प्रिज्म जो है, ठीक है, प्रिज्म इज 5 साइडेड सॉलिड विथ triangular क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं क्या? तो याद रखिएगा कि 2 एंगल्स के यानी कि इसके अपोजिट साइड्स के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर क्या हो जाएगा? द एंगल बिटवीन इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। इसका यूज है, ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रिज्म को देख रहे हैं। प्रिज्म के बाद हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को देखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें जानना है कि डेविएशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेविएशन को देखेंगे। अब देखिए हम लोग आते हैं एंगल ऑफ डेविएशन पे। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? तो आप याद रखिएगा कि जो लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल करे, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग हो रिफ्रैक्टिंग हो, तो हम जानते हैं दैट इज नोन एज द इंसिडेंट रे। ठीक है, जब ये ग्लास से, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम चला गया तो रिफ्रैक्टेड रे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, अगर एक और मीडियम से बाहर निकल गया तो दैट इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि प्रिज्म के केस में क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और जो जो इमर्जेंट रे है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। देखिए
अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ठीक है, तो हमने ग्लास लैब की बात की थी, ठीक है। ग्लास लैब में क्या हुआ था, तो आपको शायद याद होगा कि ये क्या था, तो जो इमर्जेंट रे था वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हुआ करता था, ठीक है। आफ्टर इमर्जेंस, ठीक है, जो एंगल ऑफ जो इमर्जेंट रे थे वो क्या थे, वो पैरेलल थे इंसिडेंट रे के। बट इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म, ठीक है, इसके केस में क्या होता है, इंसिडेंट रे जो है, ठीक है, इंसिडेंट रे जो है वो इमर्स जब करता है, ठीक है, तो वो एक एंगल से इमर्स कर जाता है, ठीक है, जिसके वजह से इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक एंगल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बन जाता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है, ठीक है, जिस सरफेस का मतलब कि जिस भी सरफेस का रिफ्रैक्टिव, जो भी आप मीडियम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो उसका जो डेविएशन है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि ये एक प्रिज्म है, ठीक है, और इस प्रिज्म का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, ये जो रे है, ठीक है, वो डेविएट उतना ही ज्यादा करेगा, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द ग्रेटर द डेविएशन, ठीक है। क्योंकि इसका यूज है, अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, तो हम लोग वहां पे इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए आइए बात करते हैं हम लोग व्हाइट लाइट क्या होता है। तो व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। व्हाइट लाइट जो है ये 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सन के रेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हाइट लाइट कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, जब भी किसी भी प्रिज्म से, ठीक है, किसी भी प्रिज्म से जब लाइट फॉल करेगा, ठीक है, जब भी किसी प्रिज्म पे लाइट फॉल करेगा तो याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, प्रिज्म से ये व्हाइट लाइट जो होते हैं 7 कलर में टूट करके बिखरते हैं, ठीक है। और ये 7 कलर कौन से हैं, विवग्योर, ठीक है, विवग्योर, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, विवग्योर। वी से क्या है, वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ठीक है, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और रेड, आर से रेड। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जाते हैं, ठीक है, तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये 7 कलर्स कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे, वी वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। हमें हमेशा याद रखना है कि जो रेड का वेवलेंथ, रेड में याद रखिएगा, रेड का डेविएशन क्या होता है, काफी कम होता है, ठीक है। हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि जिसका भी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें डेविएशन सबसे कम होगा। और आप देख सकते हैं कि रेड जो है, रेड का वेवलेंथ जो होता है वो काफी लंबा होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण ये सबसे कम डेविएट करता है। वॉयलेट का सबसे कम है, ठीक है, जिसके वजह से ये सबसे ज्यादा बेंड करता है, सबसे ज्यादा डेविएट करता है। हमेशा आप याद रखेंगे कि क्योंकि इसके वेवलेंथ के कारण ही इसको एज अ डेंजर साइन लिया गया। आप देखिएगा कोई बड़े बड़े टावर्स होते हैं तो वहां पे रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कम डेविएट करता है, ठीक है। ये इसमें जो डेविएशन होता है वो लिस्ट होता है, याद रखिएगा, रेड कलर में लिस्ट डेविएशन होता है, जिसके कारण क्या करते हैं, तो इसको जहां पे भी डेंजर साइन है, आप देखिएगा बड़े बड़े टावर्स होते हैं वहां पे रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डेविएट कम करता है, ठीक है। तो लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ इस एग्जैक्ट जगह पे ही क्या है, तो कुछ है, कुछ टावर है, जिससे कि अगर हो सकता है अगर हम टकराएं तो वो क्या करेगा, तो हो सकता है अगर प्लेन जा रहा है, ठीक है, तो वो उसे
टकराने के बाद क्रैश कर सकता है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। और बाकी सारे कलर्स में आप देख लीजिए, वॉयलेट को देख लीजिए, येलो को देख लीजिए, ये सब का डेविएशन इतना ज्यादा होता है ना कि सोर्स ऑफ लाइट पता नहीं चलता है हमें बिल्कुल भी। कभी कभी आप आपके सामने देख लीजिएगा कि कोई कार आ जाती है, उसके हेडलाइट से येलो लाइट निकलता है, वो लाइट इतना ज्यादा डेविएट करता है ना कि हमें सोर्स ऑफ लाइट नहीं पता चलता कि आखिर वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि जिसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है, कहने का मतलब कि जिसका वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ हो, ठीक है, जिसका वेवलेंथ लॉन्ग हो, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो, कम हो, फ्रीक्वेंसी लो हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लो हो, तो याद रखेंगे कि वो लिस्ट डेविएट करता है। ठीक है, इसीलिए जो डेविएशन है रेड में वो कम होगा। ठीक है, वॉयलेट का वेवलेंथ शॉर्ट होता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा डेविएट करता है। अब एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि ठीक है, एक चीज आप याद रखेंगे कि जहां पे ये 7 कलर, जिस स्क्रीन पे 7 कलर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो 7, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखेंगे व्हाट इज द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, तो द बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 colors formed on the screen is called spectrum। ठीक है, याद रखेंगे कि जिस स्क्रीन पे वो 7 कलर आपको दिखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। और जैसे कि इसका एक सबसे बेस्ट फेनोमेना है जो कि आपको देखने को मिलेगा, रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, तो रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है, तो वहां पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किसका काम करते हैं, तो दैट विल एक्ट एज प्रिज्म। ठीक है, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो स्काई होता है, ठीक है, जहाँ पे 7 कलर्स हमें नजर आते हैं, वो स्पेक्ट्रम की तरह हमें नजर आता है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हम लोग बस आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग थोड़ा सा TIR और रेनबो फॉर्मेशन को देख लेंगे। रेनबो फॉर्मेशन और इसी के साथ जो भी है थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। ठीक है, इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज का जो सेशन है हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में विद TIR एंड रेनबो फॉर्मेशन एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और मैं एक बात कह देती हूँ कि TIR इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th में TIR नहीं पढ़ना है, बट हाँ जब हम लोग रेनबो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जब वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को जानना है कि आखिर क्यों जो है वाटर ड्रॉपलेट से, ठीक है, इमर्ज होकर के बाहर क्यों नहीं जाता है, क्यों अंदर में ही रिफ्लेक्शन होता है। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है। तो TIR को कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन देख लेंगे और थोड़ा सा हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को देख करके ये चैप्टर को कल हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर को देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अगले क्लास में। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।